हेलो, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नीलम प्रियांशी संस्कृत क्लासेस में। आइए आज हम आप सभी को चंद्रापीठ कथा का सारांश बताते हैं। अगर आप चंद्रापीठ कथा का सारांश समझ लेते हैं तो आपको पाठ जो है वह पढ़ने में आसानी होगी और आपको समझ में भी आएगा। तो आइए देखते हैं। प्राचीन काल में शूद्रक नाम का एक राजा था। विदिशा नाम की नगरी उसकी राजधानी थी। यहाँ पर बता रहे हैं कि प्राचीन समय में एक राजा था, उसका नाम शूद्रक था और उसकी जो राजधानी थी उसकी नगरी की, वह विदिशा उसका नाम था। फिर कह रहे हैं कि एक बार जब वह सभा मंडप में बैठा हुआ था तो दक्षिण दिशा की ओर से एक चांडाल कन्या पिंजड़े में एक तोता लिए हुए आती है और राजा के समीप जाकर बोलती है कि यह तोता संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञाता और पृथ्वी का एक रत्न है, इसे आप स्वीकार करें। वह राजा से इस तरह से अनुग्रह करती है कि हे राजन, आप इस सुख को आप स्वीकार कर लीजिए, यह संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञाता है। राजा के पूछने एवं उनकी उत्सुकता को संतुष्ट करने हेतु स्वयं सुख ही बताता है कि जब वह छोटा था तब मुनि कुमार के द्वारा जाबाली ऋषि के आश्रम में लाया गया और उसके विषय में मुनियों ने भी जिज्ञासा की जानने की। तो जाबाली ऋषि ने जिस प्रकार बताया था वही वर्णन दोबारा सुख जो है राजा शूद्रक से बता रहा है। सुख कह रहा है कि अवंती में उज्जैनी नाम की एक नगरी में तारापीठ नाम का एक राजा हुआ था और सुकनास नाम का एक ब्राह्मण उसका मंत्री था। देवताओं की आराधना पूजा पाठ के बाद तारापीठ को चंद्रापीठ नाम का और मंत्री सुकनास को वैशंपायन नाम का पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। विद्या अध्ययन एवं युवावस्था प्राप्त होने पर चंद्रापीठ को युवराज और वैशंपायन को उसका मंत्री नियुक्त किया गया। विजय में मिली कुलूत राजा की पुत्री राजकन्या पत्रलेखा को चंद्रापीठ की सेवा में नियुक्त किया गया। यहाँ पर सुख जो है वह राजा शूद्रक से बता रहा है कि एक अवंती नाम की उज्जैनी नगरी थी। वहाँ पर एक तारापीठ नाम का राजा था और उस राजा का जो मंत्री था वह सुकनास नाम का था, वह एक ब्राह्मण था। मंत्री और राजा दोनों के कोई संतान नहीं थी, तो बहुत देवी देवताओं की पूजा पाठ या आराधना करने के उपरांत उन दोनों को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है और दोनों पुत्र अर्थात मंत्री के पुत्र और राजा के पुत्र दोनों ही एक साथ युवावस्था को प्राप्त करते हैं, एक साथ विद्या अध्ययन करते हैं। फिर बाद में एक साथ ही अर्थात राजा के पुत्र को राजा बना दिया जाता है और मंत्री के पुत्र को मंत्री का पद पर नियुक्त कर दिया जाता है। फिर दिग्विजय अभियान में चंद्रापीठ किरातों की नगरी सुवर्णपुर पहुंचा। जब वह मंत्री और राजा दोनों बन जाते हैं युवराज, तो दिग्भ्रमण करना चाहते हैं, विजय प्राप्त करना चाहते हैं चारों दिशाओं में। तो उस अभियान में जो चंद्रापीठ था वह किरातों की नगरी सुवर्णपुर में पहुंच जाता है। अपने इंद्रायुध पर सवार वह एक दिन शिकार खेलते समय किन्नरों के युगल का पीछा करते हुए अछोत सरोवर के तट पर पहुंच गया। वहां शिव मंदिर में एक कन्या को पूजा करते हुए देखा। चंद्रपीठ के पूछने पर उस कन्या ने बताया कि गंधर्व राजहंस की पुत्री वह महाश्वेता है। महर्षि श्वेत केतु के पुत्र पुंडरीक ने एक दिन उसे देखा और वे इतने आसक्त हो गए कि उनका जीवन खतरे में पड़ गया। पुंडरीक के मित्र कपिंजल से सूचना पाकर रात्रि में जब मैं उनसे मिलने यहाँ पहुँची तब वे अपना प्राण त्याग चुके थे। मैंने उनके शरीर के साथ सती होने का निर्णय लिया, तभी कोई उनके शरीर को लेकर आकाश में उड़ गया। उसी समय मुझे आकाशवाणी सुनाई पड़ी कि साप का अंत होने पर यह फिर तुमसे मिलेगा, तब तक तुम यहीं रहकर तपस्या करो। कुछ देर के बाद पुंडरीक का मित्र कपिंजल भी जो हमारे निकट खड़ा था वह अचानक मुझे अकेला छोड़कर दूर आसमान में उड़ता हुआ विलीन हो गया। अर्थात यहाँ पर कह रहे हैं कि जब दिग्विजय की प्राप्ति के लिए भ्रमण करते हुए अभियान में जब चंद्रापीठ किरातों की नगरी सुवर्णपुर में पहुंच जाता है तो वह एक किन्नर युगल को देखता है, अर्थात किन्नर किन्नरियों के जोड़े को देखता है और उसका पीछा करते हुए वह अछोत सरोवर के किनारे जा पहुंचता है।
फिर वहाँ देखता है कि एक शिव मंदिर है, वहाँ पर एक कन्या पूजा कर रही है और जब चंद्रापीठ पूछता है कि वह कन्या कौन है, तो वह कन्या बताती है कि वह गंधर्व राजहंस की पुत्री महाश्वेता है। और फिर वह अपना वृत्तांत बताती है, कहती है कि वह महर्षि श्वेतकेतु के पुत्र पुंडरीक ने उसे एक बार देख लिया था और उस पर वे आसक्त हो गए थे। तब से वह उससे प्रेम करने लगे थे और उनका जीवन खतरे में पड़ गया था, अर्थात वह बहुत ही प्रेम करने लगे थे। और जब पुंडरीक का मित्र कपिंजल जाकर के महाश्वेता से बताता है कि वह महाश्वेता के प्रेम में आसक्त तड़प रहा है, तब महाश्वेता कपिंजल के साथ पुंडरीक से मिलने जाती है और जब वहाँ पर जाकर देखती है कि तो पुंडरीक अपना प्राण त्याग चुका होता है। उसको प्राण त्याग चुका देखकर वह जो महाश्वेता है वह भी सती होना चाहती है। तभी आकाशवाणी होती है कि यह शाप का अंत होने पर फिर से तुम्हें मिलेगा, तुम यहीं रहकर तपस्या करो। और कोई आता है, उसकी शव को अर्थात उसके मृत शरीर को लेकर उड़ जाता है और कुछ समय के बाद जो पुंडरीक का मित्र कपिंजल था वह भी आकाश मार्ग की ओर उड़ता हुआ चला जाता है। कादम्बरी को समझाने के लिए हेमकूट गई। सभी सखी के दुख से प्रभावित होकर कादम्बरी विवाह नहीं करना चाहती थी, किंतु महाश्वेता के साथ पहुँचे युवराज चंद्रापीठ को देखते ही वह उस पर आसक्त हो गई। कुछ दिनों उपरांत अपनी सेविका पत्रलेखा को वहीं रुकने के लिए कहकर चंद्रापीठ अपनी सेना में लौट आया, किंतु वहां आए पत्रवाहक से मिले पत्र को पढ़कर वैशंपायन एवं सेवक को पत्रलेखा के साथ जाने का आदेश देकर अपनी राजधानी लौट आया। कुछ एक दूत के माध्यम से कादम्बरी का संदेश पाकर वैशंपायन की खोज के बहाने चंद्रापीठ कादम्बरी से मिलने चल पड़ा। यात्रा के बीच में ही चंद्रापीठ को जानकारी प्राप्त हुई कि अच्छोद सरोवर के किनारे वैशंपायन पड़ा हुआ है, वह वापस आना ही नहीं चाहता है। चंद्रापीठ के वहां पहुंचने पर महाश्वेता ने उसे बताया कि वैशंपायन ने उसके प्रति दुर्व्यवहार किया, जिसके कारण उसने उसे शुक हो जाने का शाप दे दिया। चंद्रापीठ इतना सुनते ही वहीं गिरकर मर गया। यह दृश्य देखकर पत्रलेखा भी इंद्रायुध को लेकर अच्छोत सरोवर में कूद पड़ी। तदंतर सरोवर से एक पुरुष निकला। सारी कथा कादम्बरी और महाश्वेता को सुनाकर दोनों को अपने प्रेमियों से पुनर्मिलन के लिए आश्वस्त किया। राजा शूद्रक शुक के मुख से इतना सुनते ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। इस घटना के बाद चंद्रापीठ जीवित हो गया और चंद्रलोक से पुंडरीक भी परिणाम स्वरूप चंद्रापीठ का कादम्बरी के साथ और पुंडरीक का महाश्वेता के साथ विवाह संपन्न हो गया। अर्थात यहाँ पर कह रहे हैं कि जब महाश्वेता अपनी आप बीती बता चुकी होती है, तब महाश्वेता जो है चंद्रापीठ को अपनी प्रिय सखी कादम्बरी को समझाने के लिए हेमकूट चली जाती है, क्योंकि कादम्बरी विवाह नहीं करना चाहती थी। महाश्वेता के दुख से वह भी पीड़ित थी, इसलिए वह भी विवाह नहीं करना चाहती थी। फिर चंद्रापीठ को देखते ही जब महाश्वेता कादम्बरी के पास चंद्रापीठ को ले जाती है, तो कादम्बरी जो है वह चंद्रापीठ को देखते ही आसक्त हो जाती है और पत्रलेखा को कुछ दिन वहाँ रुकने के लिए कहती है। तो चंद्रापीठ पत्रलेखा को छोड़ कर के वापस अपनी सेना में चला आता है और कुछ दिनों के बाद जब किसी दूत के माध्यम से कादम्बरी का संदेश आता है, तो वैशंपायन की खोज के बहाने से चंद्रापीठ कादम्बरी से मिलने के लिए चल पड़ता है। और जब आता है, यात्रा के बीच में ही चंद्रापीठ को यह जानकारी प्राप्त होती है कि वैशंपायन अच्छोत सरोवर के किनारे है और वह वहां से आना नहीं चाहता है। फिर चंद्रापीठ उसे वापस बुलाने के लिए जाता है, तो पता चलता है, महाश्वेता के द्वारा पता चलता है कि वैशंपायन उसके प्रति दुर्व्यवहार किया और उसने क्रोधवश उसे शाप दे दिया और वह शुक बन गया। इतना सुनते ही चंद्रापीठ भी वहां गिरकर मर जाता है। फिर जो कपिंजल, महाश्वेता और इंद्रायुध भी अच्छोत सरोवर में कूद पड़ते हैं। तदंतर सरोवर से एक पुरुष निकलता है, अर्थात वह कपिंजल था।
सारी कथा कादम्बरी और महाश्वेता दोनों को सुनाता है और दोनों को अपने प्रेमियों से पुनर्मिलन के लिए आश्वस्त किया। राजा शूद्रक जब शुक के मुख से यह कथा सुन रहे होते हैं, इतना सुनते ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। जो राजा शूद्रक था वह भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। इस घटना के बाद चंद्रापीठ जीवित हो गया और फिर चंद्रलोक से पुंडरीक भी आ जाता है और परिणाम स्वरूप चंद्रापीठ का विवाह कादम्बरी से और पुंडरीक का विवाह महाश्वेता के साथ संपन्न हो जाता है। तो बच्चों, यह था कादम्बरी कथा का जो चंद्रापीठ कथा था, इसका सारांश था। अगर आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा सारांश, तो जब हम पढ़ाएंगे संस्कृत भाग इसका, तो भी आप लोग अच्छे से आसानी से समझ सकेंगे। धन्यवाद।